आतंक का दूसरा नाम। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। सारी दिवाली की शॉपिंग हो गई, अब पटाखे बचे हैं केवल। यादव जी क्या से लें क्या? ये क्या बांधने के लिए क्या ले ली सर? अरे भाई देखो, जिस चक्री में वो पैकेट में टाइगर श्रॉफ बना हो मत लेना, पलट जाती है। फुलझड़ी के रेट सुन करके 250 रुपए के 2 पैकेट, मतलब 20 फुलझड़ी 250 रुपए की। इससे सस्ते में तो बाकी पूरी शॉपिंग हो चुकी है दिवाली की। क्यों 2 फुलझड़ी में पूरी दिवाली निकल जाएगी? घंटा निकलेगी। बहुत जोर शोर से रेट पे बार्गेन चल रहा है यहाँ पे। भैया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीबों के आसपास आ जाए रेट। 400 का कौन सी? 450 बोला तो 400 फाइनल का। अनार? अरे बहुत ज्यादा लग रहा है यार। तो आप छोटे वाले 40 रुपए का पीस लग रहा है। अबे तो फर्क क्या, 50 रुपए का फर्क है उसमें। ये ग्रीन है, ये येलो है। 180 रुपए पर पैकेट वो है। बड़ी साइज। ये 360 के पड़ेंगे 2 पैकेट। आप दे दो भाई, कोई फर्क नहीं है। अभी करूंगा बंटवारा चल के वहाँ पे। ये टीजिंग वाला रॉकेट है, सीटी मारते हुए जाता है। या अब भैया हिसाब करने जा रहे हैं अपनी तरफ से, सारे डब्बों पे लिखेंगे, कर करके हिसाब करेंगे। हमारा हिसाब करेंगे गड़बड़। भाई पैक हो चुका है सामान, असला बारूद सब पैक नहीं, असलाहा नहीं लिया, केवल बारूद लिया है। बारूद पैक हो चुका है। और ये मयंक के नजर में कुछ तो और आ गया, पता नहीं कहाँ कोई हीरोइन की फोटो दिख गई। मुन्नी तो कोई तो फोटो दिख गई है इसको। अभी और एक उठाने वाला है बम। भाई तुमको भारी मात्रा में असलहे खरीद लिए गए हैं। ये एक हमारा उम्मीदवार चल रहा है सामने। ये देखिए पैराशूट, ये देखिए पैराशूट। अरे बाप रे बाप, पैराशूट भी ले लिया है। भाई जी यहाँ से बॉर्डर का रास्ता कितनी दूर होगा? भाई मैं 4 पैराशूट लेकर चल रहा हूं, कहीं पूछना बता देना, 4 बार पूछ सकता हूँ। अब जाके होगा बंटवारा। हमने जो पटाखे लाए थे सोचा ट्राई करके देखें कैसे चल रहे हैं। कुछ तो धमाकेदार निकले बट कुछ तो बस नाम के ही पटाखे थे। लेकिन सच बताएं, मजा आ गया। हंसी मजाक के बीच में जो कुछ जले और कुछ नहीं जले, वो भी दिवाली का एक हिस्सा ही है ना। और सबसे अच्छा पल वो होता है जब सब हंसते हैं और एक साथ कहते हैं अरे ये तो चला ही नहीं। मतलब दिवाली का असली मजा तो इसी में है। साथ रहो, हंसो और इस पल को एंजॉय करो। पटाखे ट्राई करने के बाद हम घर से बाहर निकले तो सच बताएं नज़ारा ही बदल गया था। नज़ारा एकदम कमाल का था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, हर घर में लाइट चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका जगमगा उठा हो। हमें मिठाई भी लेनी थी क्योंकि सुबह जिम में देनी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना भी रात में ले ले ताकि सुबह की भागदौड़ से बच जाए। और बस फिर क्या, मिठाई की दुकान की तरफ निकल पड़े। दिवाली की रात में मिठाइयों की खुशबू और लाइट्स का कॉम्बिनेशन वाकई जादू भरा रहता है। हर त्योहार से पहले चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, कुछ न कुछ काम तो हमेशा रह ही जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ जरूरी चीजें बाकी रह गई थी तो सोचा बाहर चलते हैं, थोड़ी खरीदारी कर लेते हैं। बाहर निकले तो माहौल ही कुछ अलग था। हर तरफ लाइट, सजावट, खुशबू और लोगों के चेहरे पे दिवाली की चमक थी। लेकिन एक बात दिल को छू गई। हमारे लिए तो आज छुट्टी का दिन था, फेस्टिवल का मूड था। लेकिन जिन दुकानों पर हम गए वहाँ लोग पूरी तैयारी के साथ, मुस्कान के साथ अपनी शॉप पर बैठे थे। उस पर लगा हम जहाँ छुट्टी मना रहे हैं वहीं ये लोग हमारी दिवाली को और खास बना रहे हैं ताकि हम अपनी खुशी को पूरी कर सकें। सच कहूँ तो यही दिवाली की असली खूबसूरती है। कुछ लोग त्योहार मनाते हैं और कुछ लोग उसे बनाते हैं। हैप्पी दिवाली। खरीदारी और बाकी काम करते करते रात हो गई तो हमने सोचा कि पहले जिम चलकर दीपक जला लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। आखिर वो भी मेरा वर्क प्लेस है। हमारा वर्क प्लेस सिर्फ काम करने की जगह नहीं होती, वो जगह होती है जहां हम अपने सपनों पर मेहनत करते हैं, जहां हम अपने दिन का ज्यादातर वक्त बिताते हैं। इसलिए दिवाली के दिन वहां अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम उस जगह पर दीपक जलाते हैं तो वो सिर्फ रोशनी नहीं, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ की भावना को फैलाती है। जिम से पूजा खत्म करने के बाद अब हम घर आ गए हैं। अब हमें घर पर पूजा करनी है। घर पर ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की। पापा ने सब कुछ कर लिया है, बस हमें रेडी होकर पूजा में बैठना है। वैसे हम बहुत ज्यादा लेट हैं तो बस जल्दी जल्दी रेडी होकर हम पूजा में बैठने जा रहे हैं। दिवाली या किसी भी शुभ अवसर पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, यानी हर बाधा और मुश्किल को दूर करने वाले। उनकी कृपा से ही बाकी सभी काम और पूजा सफल होते हैं। इसीलिए नवनीत और
पापा ने सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी, उसके बाद लक्ष्मी जी की। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि जीवन में कोई अड़चन ना आए। उसके बाद पूजा होती है लक्ष्मी जी की, धन सुख और समृद्धि की देवी की। उनका आशीर्वाद पाने के बाद घर में खुशहाली आती है और परिवार का हर काम सफल होता है। यानी गणेश जी जो बाधाओं को हटाने के लिए, फिर लक्ष्मी जी जो खुशियों और समृद्धि को लाने के लिए। दिवाली में पूजा के समय अक्सर हम अपनी डायरी या बही खाता पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर शुभ लाभ लिखते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने काम, अपने व्यापार और सफलता और खुशहाली और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली थी ससुराल में। कहते हैं ना, जब कोई लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है तो सिर्फ घर नहीं, पूरा एक जहान पीछे छोड़ जाती है। और इसी जहान में होती हैं बहनें। अगर आप 4-5 सिबलिंग्स हैं मायके में तो शादी के बाद आपको बहुत ज्यादा सूनापन लगेगा और से भी ज्यादा सोनापन लगेगा मायके में रह जाने वाली बहन को। वैसे ही हम 4 बहनें हैं और 3 लोगों की शादी हो गई है और छोटी एक अकेली रह गई है मायके में। उसने हमारे बिना कैसे दिवाली मनाई, उसे कैसा फील हुआ, इस पर उसने बहुत इमोशनल नोट लिखा जिसे सुनकर मैं तो लिटरली रोने लगी थी। जो कुछ ऐसे है, दिवाली पहले वाली नहीं लगती, जगह वही है मगर अब सजावट के लिए घर छोटा लगने लगा। अब दिवाली पहले वाली नहीं लगती, अब दीदी रंगों में लिपटी नहीं दिखती, अब खुद ही रंग बिखेरने पड़ते हैं। अब दिवाली पहले वाली नहीं लगती, अब झाड़ू पोछा जाले पर लड़ने वाला कोई नहीं, अब नए कपड़ों पर झगड़ने वाला कोई नहीं। अब दिवाली पहले वाली नहीं लगती, अब दिए में बत्ती तेल खुद ही डालना पड़ता है क्योंकि दीदी कहीं और रोशनी कर रही हैं। अब बेफिक्र मिठाइयाँ नहीं खाते और पटाखे नहीं छुड़ाते, अब दिवाली पहले वाली नहीं लगती। अब पूजा भी हंसी ठहाकों के बिना ही हो जाती है और पहली बार में ही शंख भी बज जाता है क्योंकि अब मजाक बनाने कोई नहीं आता है। अब जा रही है ये दिवाली, अगले साल फिर आएगी, तुम्हारी याद दिलाएगी, दिल में कुछ हलचल कर जाएगी, मगर क्या बचपन वाली रंगत लौट पाएगी? अब दिवाली पहले वाली नहीं लगती। दिए जलाने के बाद अब बारी आती है पटाखे फोड़ने की। हैप्पी दिवाली! हैप्पी दिवाली! दिख रहा है, हैप्पी दिवाली! दिवाली की एक चीज बहुत मजेदार लगती है, अगर आप छत पर खड़े हो जाओ तो आपको अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग तरीके के पटाखे आते हुए दिखेंगे आसमान में। पर ये रिस्की भी था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी कुछ भी हमारी छत पर आ जा रहा था और उसे नुकसान भी हो सकता था। कहीं कपड़ों पे गिर जाता या हम जल जाते या कुछ डैमेज हो जाता, तो वो रिस्की भी लग रहा था। और पटाखे छुटाने के टाइम पे भी वो पटाखे इधर उधर डायरेक्शन में हमारी तरफ आ रहे थे। कभी ऐसे हो रहा था कि दूसरों के पटाखे जो थे वो हमारी गाड़ी की तरफ आ जा रहे थे, वो पलट जाने की वजह से। तो ये सब चीजें देख कर थोड़ा रिस्की भी लग रहा था, डर भी लग रहा था, बट मजेदार भी लग रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉट एयर बलून। इसके बिना तो दिवाली अधूरी है, तो हमने सोचा ये भी कर लेते हैं। तो मम्मी पापा को हमने पकड़ाया हॉट एयर बलून, उन्होंने उड़ाया, बाय बाय किया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अपना iPhone 17 Pro का जूम चेक कर लिया जाए, जिसकी बहुत तारीफ हो रही है। तो एक्चुअली आई वॉज इम्प्रेस्ड कि बहुत बेहतरीन जूम था। देखिए, अपने बड़े बुजुर्गों को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।
खाना खाने के बाद जब हम बाहर निकले तो हमने देखा ऐसा लग रहा था कि जैसे तबाही हुई है। चारों तरफ इतने ज़्यादा पटाखे और ये कागज़ और ये कचरा पड़ा हुआ था, जो इसका वेस्ट था, वो देखकर लग रहा था जैसे सच में कोई इमरजेंसी हुई थी और उसके बाद का ये नज़ारा है। और इवन रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब इतना ज़्यादा धुआं था कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोहरा है कि धुआं है। फिर घर लौटकर आने के बाद एक रिचुअल जो बचा था दिवाली का, वो था कि काजल लगाने का, तो वो भी कंप्लीट करना था। तो वो करने के बाद फिर फाइनली हमारी 2025 की दिवाली खत्म हुई।